तो हेलो एवरीवन। हम देखने जा रहे हैं आज के कोड फोर्सेस का डी क्वेश्चन, कोड फोर्सेस राउंड 967 का। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है लॉन्गेस्ट मैक्स मीन सबसीक्वेंस। तो सब पहले बता दे रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से पूरी चीज़ को सुनना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कोड में भी और लॉजिक में भी। और अगर लास्ट में ये वीडियो हेल्प करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो पहले बोलते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक इंटीजर गिवन है, इंटीजर सीक्वेंस गिवन है A1 से लेके AN तक का। तो अगर मैं सपोज करूँ 3231 एक मुझे एरे गिवन है, तो लेट S बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नॉन इम्प्टी सबसीक्वेंस। मीन्स ए अगर एरे है तो S इसके सारे सबसीक्वेंस है नॉन इम्प्टी, मीन्स इम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो बोला है कि तुम्हारा गोल है कि ऐसा लॉन्गेस्ट सीक्वेंस फाइंड करो। योर गोल इज टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस इन एस। तुम्हारा गोल है कि लॉन्गेस्ट सीक्वेंस फाइंड करना है तुम्हें, सच दैट विदाउट डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैं एरे इसमें आता हूँ और मैं पेन वाइट कलर डालता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वाइट नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें अगर एरे गिवन है, लेट सपोज क्वेश्चन में जो गिवन है 3 2 3 एंड 1, ठीक है। तो तुम्हें एक ऐसा सब सीक्वेंस बताना है सच दैट कि वो लॉन्गेस्ट हो, ठीक है, लॉन्गेस्ट हो और उसमें सारे एलिमेंट यूनिक हो। ठीक है, तो अगर इसमें देखोगे तो ऐसा सीक्वेंस बताओ जो लॉन्गेस्ट और सारे एलिमेंट यूनिक हो। तो 3 2 और 1, ठीक है। या तो ये भी लिख हो सकता है 2 3 और 1, ठीक है, ये भी हो सकता है ना। अब तीसरी कंडीशन, पहला कि लॉन्गेस्ट हो, दूसरा सारे एलिमेंट यूनिक हो, और तीसरा तीसरा ये है कि वो मिनिमम होना चाहिए। वो जो सीक्वेंस हो वो मिनिमम सीक्वेंस हो। मिनिमम सीक्वेंस का मतलब कि जो भी तुम्हारा एरे आया है, इसके इवन प्लेसेस को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 हो गया तुम्हारा -3, 2 रहा 2 ही, और 1 हो गया -1, ठीक है। ये 2 3 1 था, इसमें क्या हुआ, 2 हो गया -2, 3 हो रहा 3 ही, और 1 हो गया -1, ठीक है। तो अब इसमें से मिनिमम कौन सा है, फ्लेक्सियोग्राफिकली ये मिनिमम है, तो हमारा आंसर हो गया -3 2 और -1, ठीक है। अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूँ, लेट सपोज, हाँ इसमें है ना -3 2 -1 इज लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर। मैं अगर इसका एग्जांपल लेता हूँ 3 2 1 एंड 3 2 1, ठीक है। ये 3 2 1 एंड 3 2 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3 2 1 3 2 1 एंड 3 2 1, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे को बताओ लॉन्गेस्ट और यूनिक हो तो एक तो 3 2 1 बना सकते हो, ठीक है। एक ये एरे बन सकता है, एक 2 1 3 बन सकता है, एक 1 2 3 भी बन सकता है, ठीक है। एक 3 1 2 भी बन सकता है, ठीक है। और एक 2 3 1 भी बन सकता है, और भी बन सकते हैं। 1 से 1 2 3 बन गया, 1 3 2 भी बन सकता है, 1 3 2 भी बन सकता है, ठीक है। 3 2 1 एंड 3 1 2, 1 2 3, हाँ इतने ही बनेंगे। और भी बन सकते होंगे तो पता नहीं, लेकिन शायद इतने बनेंगे। 3 2 1 6, 6 बनने चाहिए, 6 बन गए हैं, ठीक है। तो अब इतने सारे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा मिनिमम। मिनिमम कैसे पता चलेगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको -1 से, ठीक है, इसको -1 से, 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 ये सारे इवन प्लेसेस के नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे। अब हमारा आंसर क्या हुआ, अब हमारा आंसर हुआ इसमें, या तो देखो ये तो हट गया क्योंकि मिनिमम चाहिए था, ये हट गया, मिनिमम चाहिए था, ये हट गया, ये हट गया। अब इन दोनों में से कौन सा हमारा आंसर होगा, या इसमें और इसमें, ये वाला आंसर होगा 3 1 2, क्योंकि ये ज़्यादा मिनिमम है ना। -3 तो कैंसिल आउट हो गया कंपैरिजन में, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 था, तो हमारा आंसर हुआ 3 1 2। तो हमारा आंसर हुआ 3 1 2, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब तो, अब अपन देखेंगे इस एग्जाम्पल को, ठीक है। तो इसको पहले इरेज कर देता हूँ मैं, लेट्स इरेज दिस
and let's again erase these thing too. Okay, this thing नहीं है, इसको नहीं erase करना, इसको करना था, ठीक है। अब जो भी बचा पड़ा रहने दो। तो देखो, अभी दो तीन चीजें हमें देखनी है, ठीक है। तो हमारा एरे सपोज 5 2 1 7 9 7 2 5 5 2, ठीक है। ये हमारा एरे है। तो हमें क्या रिटर्न करना है, आंसर रिटर्न करना है जिसमें सारे यूनिक एलिमेंट होने चाहिए। अगर उस आंसर में सारे एलिमेंट यूनिक होने चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है उस एरे का साइज कितना होगा, कितना होगा, यूनिक एलिमेंट इन एरे। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि हमें रिटर्न करना है एक ऐसा आंसर जिसके सारे एलिमेंट यूनिक होने चाहिए और वो लॉन्गेस्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब कि उस एरे में सारे, उस एरे का साइज यूनिक एलिमेंट ऑफ एरे होगा। तो इसमें कितने यूनिक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5। ये पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या होगी कि हमको बनाना है मिनिमम, ठीक है। अब हमें एरे पता चल गया 5 है ना हमारा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, मिनिमम मीन्स यहाँ का जो एलिमेंट है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ का जो एलिमेंट है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का एलिमेंट 1 से होगा और यहाँ का एलिमेंट 1 से होगा। इसका मतलब जहाँ जहाँ -1 होगा वहाँ पे हमें ट्राई करना है मैक्सिमम एलिमेंट रखने का, ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट। और जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे हम ट्राई करेंगे मिनिमम एलिमेंट रखने का, ठीक है। ये होगी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, अगर कोई एलिमेंट, लेट सपोज, इस केस में चेक करो, सपोज ये 1 है, ठीक है। अगर मैंने इस, क्योंकि इस पूरे एरे में कहीं भी 1 नहीं है, तो अगर मैंने एक बार इस 1 को पिक कर लिया तो मैं इस 2 को और इस 5 को पिक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस 1 को पिक कर लिया तो अगर मैं इस 2 को इस साइड रखूंगा, ठीक है, मेरे को पता है कि आगे 2 है, ठीक है। अगर लेट सपोज इस केस में ये, हाँ, 8 होता, ठीक है। तो अगर मैंने इस 1 को यहाँ पिक कर लिया तो मैं इस 8 को इस जगह नहीं रख सकता ना, नहीं रख सकता, वो सीक्वेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो तीसरी चीज ये है कि सीक्वेंस मेंटेन करना है, सीक्वेंस मेंटेन करना है। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है, सीक्वेंस मेंटेन करना। ये कैसे होगा ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी, ठीक है। और ये था 5, ठीक है। तो सीक्वेंस मेंटेन करना है, आंसर का साइज क्या होगा, -1 और 1 पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम रखना है। अब चौथी चीज क्या होगी, चौथी चीज मैं अभी बताता हूँ, चेंज करता हूँ, 20 रुपए दोगे तो बताऊंगा। देखो, हम एक एरे बनाएंगे, अरे यार ये क्या ले लिया मैंने, ठीक है। हम एक एरे बनाएंगे क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ बोली ना, सीक्वेंस मेंटेन करना है। तो एक एरे बनाना पड़ेगा, इसके लिए मैं एक लास्ट एरे बना लिया जिसमें मैं सब एलिमेंट का लास्ट इंडेक्स रखूंगा। तो मैंने 1 का लास्ट इंडेक्स रख लिया, मैं इस पर इंडेक्सिंग कर दूँ 0 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 8 एंड 9, ठीक है। तो मेरे को 1 का लास्ट एलिमेंट पता है, इंडेक्स पता है 2। उसके बाद, उसके बाद 9 का लास्ट इंडेक्स है 4, 7 का लास्ट इंडेक्स है 5, 5 का लास्ट इंडेक्स है 8 एंड 2 का लास्ट इंडेक्स है 9। अब मेरे को इससे ये पता चल रहा है कि अगर मैंने 1 को उठा लिया सेकेंड इंडेक्स पे तो मैं उसके पहले के कोई भी एलिमेंट 1 के बाद नहीं रख सकता, ठीक है। अगर मैंने 1 को यहाँ पे प्लेस कर दिया तो मैं इस 2 को इस जगह पे नहीं रख सकता, इस 5 को मैं इस जगह पे नहीं रख सकता। ये लास्ट से मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। लास्ट रखने का हमें ये एक फ़ायदा मिला, लास्ट रखने का ये एक फ़ायदा मिला। अब इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो, अब मैं फिलिंग स्टार्ट करूँगा। अब इसमें मैं फिलिंग स्टार्ट करूँगा, कलर चेंज कर लेता हूँ कि बेस्ट लगे। हाँ हाँ हाँ, वाइट कलर, ठीक है।
अब मेरे को ये पता है अ, कि वन को मेरे को सेकेंड इंडेक्स तक रख लेना है, क्योंकि वन का लास्ट इंडेक्स टू है। ठीक है। और मेरे को क्या, मैं ग्रीडीली फिल करूंगा, मेरे को ये पोजीशन फिल करनी है। और मेरे को पता है वन को मैं लास्ट इंडेक्स टू है, तो मेरे को ये तीन एलिमेंट्स को डील करना है। पहला काम है इन तीन एलिमेंट्स को डील करना। ठीक है। तो भाई मेरे को -1 पे प्लेस करना है, और मेरे को पता है -1 पे प्लेस करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर चाहिए, मैक्सिमम। और 1 to 5 में मैक्सिमम क्या है, 5। मैंने 5 प्लेस कर दिया। ठीक है। अब 5 का कोई यूज आगे नहीं रहेगा, 5 आगे यूज नहीं आएगा। ठीक है। अब मेरे को दूसरा यहाँ पे प्लेस करना है, ये 1 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे। अब मेरे को दूसरा यहाँ पे प्लेस करना है, और यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। और मेरे को अपना आंसर क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है। तो मैं इन दोनों में से कौन सा नंबर डालूं जिससे अ, यहाँ पे आंसर मिनिमाइज हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, 1 डालो। ठीक है। और जैसे ही मैंने इस 1 को इस यहाँ पे पुश किया, अब मैं इस 2 को नहीं यूज कर सकता। क्यों? अगर मैंने इस 2 को यहाँ यूज कर लिया तो वो सीक्वेंस मेंटेन नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने 1 को यूज कर लिया। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा है जो सबसे पहले खत्म हो रहा है, वो है 9। और 9 कहाँ पे है, 4 पे है। सॉरी, एलिमेंट है 9, इंडेक्स है 4। मीन्स अब मेरे को 1 तो मैंने यूज कर ही लिया था। अब मेरे को ये दो एलिमेंट्स को डील करना है। ठीक है। और मेरे को रखना कहाँ पर है, -1 पे। मेरे को -1 पे रखना है, और -1 पे रखने के लिए मैं कौन सा नंबर चाहूंगा, मैक्सिमम नंबर। तो मैं यहाँ पे 9 रखूंगा, और 9 रख लिया, 9 यूज हो गया हमारा। ठीक है। और 9 यूज करते ही इस 7 को हम आगे यूज नहीं कर सकते। इसको मैंने ऑटोमेटिक कट कर दिया, क्योंकि अगर मैंने इस 7 को 9 के बाद यूज किया तो वो सीक्वेंस मेंटेन नहीं होगा। ठीक है। अब 9 भी कट गया भाई। अब दूसरा कौन सा एलिमेंट है जिसकी लास्ट डेट आ रही है, वो है 7, उसका इंडेक्स है 5। ठीक है। 7, उसका इंडेक्स है 5। क्या इसके आगे कहीं कोई नंबर है 7? नहीं, सिर्फ 7 को है। तो मेरे को 7 को डील करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, 1। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि अगर मैं 7 को इग्नोर करूँ। अगर मैं 7 को इग्नोर कर दूंगा तो मेरे को आगे कहीं 7 मिलने नहीं वाला है। लास्ट इंडेक्स का यही एक फायदा है। तो मैं यहाँ पे चुपचाप 7 लिख दूंगा। ठीक है। ठीक है। 5 तो पहले यूज हो गया, तो 5 का कोई मतलब नहीं है। अब बचा 2, जो है 9 पे। 2, 2 एक आखिरी एलिमेंट ही बचा है, तो हमारा आंसर हो गया 51972। 51972 हमारा हो गया आंसर। ठीक है। अब इसका कोड एक्सप्लेन करता हूँ। दो चीजें यहाँ पे देखना। जो, देखो, जो हम यहाँ पे देख रहे थे ना, कि जब मैंने 517 को लिया था, 517 को जब मैंने यहाँ पे लिया था ना, तो मैंने इसमें से मैक्सिमम निकाल लिया था ना एक बार में। मैंने बोल दिया था ना, सॉरी, 521 को लिया था, 521 को। ये एरे में रखा हुआ है। ठीक है। जब मैंने 521 को लिया था ना, तो मैंने बोल दिया था ना तुरंत कि 5 मैक्सिमम है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये मैं सिंपली प्रायोरिटी क्यू में डाल दूंगा। 5 को डाल दूंगा, 2 को डाल दूंगा, 1 को डाल दूंगा। वो शॉर्ट करके दे देगा 5, 2 और 1। और मैं 5 को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। वो दे देगा मेरे को 2। मैं 2 को उठा के जहाँ पेस्ट करना हो कर दूंगा। अगर मेरे को मिनिमम एलिमेंट चाहिए तो मैं दो बार एलिमेंट डालूंगा। एक प्रायोरिटी क्यू में 5 to 1 डालूंगा, एक प्रायोरिटी क्यू में 5 to 1 डालूंगा, वो उल्टा शॉर्ट हो जाएगा 1 to 5। तो अगर मेरे को जहाँ पे -1 से डील करना है, वहाँ पे मैं इस वाली प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट निकालूंगा। जहाँ पे मेरे को 1 से डील करना है, वहाँ पे मैं इस प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट निकालूंगा। तो इससे मैं लॉग एन टाइम में यहाँ तक कितने एलिमेंट्स में कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है वो निकाल लूंगा। ठीक है। और अगर मान लो जैसे इस केस में क्या हुआ था, 5 था, 2 था, 1 था। ठीक है। मैंने 1 यूज कर लिया, अब मेरे को 5 और 2 किसी काम के नहीं है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ प्रायोरिटी क्यू में 5 नहीं स्टोर करूँगा, साथ में उसका इंडेक्स भी स्टोर करूँगा। 2 1 और 1 2, 1 2 2 0 1 एंड 5 को 0 इस केस में। ठीक है। मैं दोनों चीज़ स्टोर करूँगा। अब जैसे ही 1 यूज़ हो गया, मैं प्रायोरिटी क्यू में जाऊँगा, एक एक करके चेक करूँगा भाई। 1 का इंडेक्स था 2, तो 2 के पहले जो भी एलिमेंट्स थे वो मेरे किसी काम के नहीं है, उनको मैं पॉप अप कर दूंगा। 2 के जो भी इंडेक्स 2 से पहले से थे वो मेरे किसी काम के नहीं है, उनको मैं पॉप अप कर दूंगा। ठीक है। तो अब इसका मैं कोड दिखाता हूँ। इन्होंने बढ़िया कोड दे रखा है, इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि एक ही स्क्रीन पे दोनों हो जाए।
ओके लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, तो ये सिंपली एरे लिया है, ये है लास्ट इंडेक्स का। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने ये लास्ट इंडेक्स बनाया है ना, ये लास्ट इंडेक्स इन्होंने बनाया है। फिर इन्होंने तीन प्रायोरिटी क्यू बनाई है। पहली प्रायोरिटी क्यू क्या है, जो मैंने इस एरे को शॉर्ट करके रखा था ना, कि टॉप पे मेरे को सबसे छोटा एलिमेंट मिल रहा था, छोटा इंडेक्स, तो ये प्रायोरिटी क्यू वही है सबसे। मीन्स इस एरे को इन्होंने शॉर्ट करके इस प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया है, कह सकते हो। मीन्स इस एरे को प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया है, जिससे मेरे को प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे 2 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, और फिर 9 मिलेगा। ठीक है, बेसिक सा। फिर उन्होंने ये दो प्रायोरिटी क्यू बनाई है, एक मैक्स एक मिनिमम। जो मैंने यहाँ पे आपसे बोली ना कि दो प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, एक मैक्स एक मिनिमम। जब मेरे को -1 रखना है तो मैं मैक्स वाली प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट निकालूंगा, और जब मेरे को 1 में रखना है तो मैं मिनिमम प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट निकालूंगा। और एक यूज्ड बनाया, मीन्स जो जो नंबर यूज्ड हो गए हैं। जैसे मैंने जब यहाँ पे 5 यूज कर लिया था, तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 यूज कर लिया था, तो आगे वाले कोई 5 मेरे किसी काम के नहीं होंगे, तो मैंने उसलिए ये एरे बनाया है। फिर मैंने ls.top क्या है, जैसे ये था, तो ls.top में क्या होगा, 2 होगा। तो 2 तक के मेरे को सारे एलिमेंट्स को पहले डील करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे था 5, 2 और 1। तो मैंने ये तीनों एलिमेंट्स मैक्सिमम वाले प्रायोरिटी क्यू और मिनिमम वाले प्रायोरिटी क्यू दोनों में डाल दिए हैं। ठीक है, साथ में उसका इंडेक्स भी डाला है। अब क्या किया है, अगर b का साइज मॉडुलस टू इक्वल्स टू 0 है, मीन्स इसका मतलब कि -1 वाली कंडीशन है, ये -1 वाली कंडीशन है। ठीक है, तो मेरे को मैक्सिमम नंबर चाहिए, नहीं तो मेरे को मिनिमम नंबर चाहिए। ठीक है, फिर ये सिंपल वही चीज़ नंबर निकाल के पॉपअप कर दिया, या तो मैक्सिमम निकला होगा या तो मिनिमम निकला होगा। ठीक है, हमने आंसर में पुश कर दिया। ठीक है, अब आई इक्वल्स टू क्या हो गया, पोजीशन +1। मीन्स अभी हम यहाँ पे थे, अब हम इस जगह से इस जगह पर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे आ गए। अगर हमारा ls डॉट टॉप इंट मैक्स नहीं है, मीन्स ये अभी इसके आगे इंट मैक्स नहीं है, जैसे इसके आगे क्या है, 4 है। ठीक है, और 4 पे जो भी वैल्यू है वो यूज़ नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, और 4 पे जो वैल्यू है वो यूज़ हो गई है। ठीक है, तो क्या सिंपल क्या करना है, आ, मैं कैसे इसको बड़ा करूँ, यहाँ यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ये था ना, 5217972, 7972552, ये था। ठीक है, 1 मिनट में चार्जर लगा लूँ। तो जैसे मैंने इस 1 को डील कर लिया, ठीक है, ये 2 वाला काम खत्म हो गया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट इंडेक्स क्या है, 4। 4 पे क्या है, 9। तो 0 1 2 3 4। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई लास्ट ls डॉट टॉप मैक्स नहीं है। हाँ, मैक्स तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 4 है, और वो वाला एलिमेंट अभी तक यूज एंड यूज ट्रू। ठीक है, वो अभी तक यूज तो नहीं हुआ है। हाँ भाई, अभी तक यूज नहीं हुआ है, मैक्स नहीं है और यूज नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, उस इंडेक्स को निकाला, दैट इज मैंने इस 4 को निकाला। ठीक है, 4 को पॉप कर दिया, क्योंकि ये प्रायोरिटी क्यू में था। अब मैं क्या करूँगा, ls डॉट टॉप equals to j+1 and सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 2 इंडेक्स तक का मैंने सारी चीज़ें शॉर्ट कर ली। मैंने भी बताया ना आपको। सबसे पहले इसमें क्या डाला मैंने, 0, और जीरो ls डॉट टॉप में था 2, तो मैंने टॉप के 0 से लेके 2 तक के एलिमेंट्स मैंने प्रायोरिटी क्यू में डाले। 5 डाला, 2 डाला और 1 डाला। एक एक इंक्रीजिंग ऑर्डर की प्रायोरिटी क्यू, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर की प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, फिर मेरे को बी के अकॉर्डिंग, अगर मॉडल 0 था तो मैंने मैक्स से निकाला, नहीं तो मैंने मिनिमम से निकाला। ठीक है, और आई इक्वल्स टू क्या हो गया, पोजीशन +1। आई पोजीशन +1 मीन्स आई, अभी आई हमारा हो गया 3। ठीक है, आई हो गया हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब
अब सीधी सी बात है, मेरे को ये 5, ये 2 और ये 1 किसी काम के नहीं है, क्योंकि सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से मेरे को कंट्रोल Z करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, ठीक है। अब अपन ने सिंपल क्या किया है, 2 से लेके 4 तक के सारे एलिमेंट मैंने फिर से प्रायोरिटी क्यू में डाले हैं। 7 को डाला, 9 को डाला, क्यों? क्योंकि 2 के बाद 4 था। और 2 से लेके 4 तक के मैंने सारे एलिमेंट प्रायोरिटी क्यू में डाले। तो मैंने 5 यूज़ कर लिया था, तो 5 कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 9, और इसमें 5 यूज़ कर लिया तो यहाँ पे उल्टा आएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फिर मेरे को प्रायोरिटी क्यू से वो सारे एलिमेंट निकालने हैं जो कि यूज्ड हो गए हैं। देखो मैंने फिर क्या किया, k इक्वल्स टू j प्लस 1 से मिनिमम ऑफ टॉप, दैट इज k इक्वल्स टू 3 से मैंने 4 तक, ठीक है, सारे एलिमेंट्स प्रायोरिटी क्यू में डाले। और फिर जो जो एलिमेंट्स यूज्ड हो गए थे, या फिर उनका इंडेक्स हमारे यूज्ड हुए इंडेक्स से कम है, तो उनको मैंने पॉप अप कर दिया। जो मैंने यहाँ पे बताया नहीं था कि एक बार अगर, तो मैंने इतना वो कर दिया, जैसे यहाँ पे एक बार मैंने इस 1 को यूज कर लिया, तो मैं इस 5 और इस 2 को आगे यूज नहीं कर सकता। ये मैंने बताया था ना, ये वही सेम वही चीज़ है, ये सेम वही चीज़ है। अगर मैंने इस 2 और 1 को यूज कर लिया तो मैं आगे उनको यूज नहीं कर सकता। ये वाली कंडीशन वही बता रही है। अगर मैंने आई इंडेक्स को यूज कर लिया तो आई इंडेक्स के पहले वाले में कोई भी नंबर को आगे यूज नहीं कर सकता, और अगर वो नंबर ही यूज कर लिया है तो उनको तो बिल्कुल नहीं यूज कर सकता। फिर लास्ट में मैंने को एरे को आउटपुट कर दिया है। तो आई नो कि मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है इस क्वेश्चन को कोड बताते टाइम, लेकिन आई थिंक सॉल्यूशन बताते टाइम कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है।